नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग यौगिक शब्दों का एक प्रकरण, जिसके बारे में अपन ने पहले कालांशों में जान लिया था। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग के प्रकार क्या हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस प्रकरण से संबंधित आपके पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों के ऊपर आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे एक प्रश्न है प्रश्नोत्तर, इसमें पहला प्रश्न है हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर बने शब्द का अर्थ छोड़ना हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो आपके आगे 12th पास होने के बाद या 10th पास होने के बाद जब आप कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे उस समय ये आपके आएंगे। जैसे इसमें लिखा है उप, तो उप से क्या बनेगा, उपहार। ब शब्द दिया हुआ है प्रतिहार, ठीक है। स दिया हुआ है इसमें परिहार, और द दिया हुआ है इसमें विहार। तो इसमें उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा आपके परिहार। क्या हो जाएगा, स परिहार। देखो इससे क्या बनेगा, उपहार। उपहार का अर्थ क्या होता है, भेंट, ठीक है। प्रतिहार जवाब देना, परिहार छोड़ना, और विहार भ्रमण करना, घूमना, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपको आनी चाहिए। जब हार शब्द के साथ अपन कौन सा उपसर्ग लगाएं तो उसका अर्थ क्या हो, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब इसी तरह से आपके 19 दूसरा प्रश्न 19 शब्द में मूल शब्द 19 शब्द में मूल शब्द एवं उपसर्ग को अलग कीजिए। अब इस तरह का जब प्रश्न आता है तो उसमें अपने को सब ऑप्शंस देखने रहेंगे। जैसे क्या दिया हुआ है, उत्धन्नीस। ब क्या दिया हुआ है, उद्धननीस। स उन्नीस। और द उन्धन 20।
उन धन 20। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? उत धन 19। क्या हो जाएगा? उत धन 19 19। 2 न है और पहला किसमें न बदलता है? त में परिवर्तित होता है। ये अपन ने संधि में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें उत धन 19 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जब आए तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, हमें थोड़ा सा नियमों को क्या करना है? ध्यान रखना है। अब इसके अलावा पर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? कौन सा शब्द परि उपसर्ग से बना है? इस तरह का जब प्रश्न आता है तो अपने को क्या करना होता है भाई? तो जैसे परिधि, परिधि, ब परजीवी, स प्रदक्षिणा, और द पराकाष्ठा। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमें देखना शब्द क्या है? परि। तो पहले शब्द में क्या है भाई? परिधि, ठीक है। तो ये परि शब्द हुआ। परजीवी, तो यहां परि ना होकर क्या है? पर। और यहां प्रदक्षिणा में क्या है? प्र। और पराकाष्ठा में क्या है? परा। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? उत्तर हो जाएगा ए परिधि अ। समझ में आया होगा किस तरह से प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। अब किस शब्द में वी उपसर्ग है? 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 अब वी उपसर्ग की जहां बात आती है तो जैसे वित्त, अ हो गया वित्त, ब हो गया इसमें वित्त के बाद में व्यथा, स हो गया इसमें विदित, और द हो गया इसमें आपके व्यतीत, व्यतीत। अब जब आपके इस तरह के प्रश्न आते हैं तो ये आपके क्या है? ये आपके संधि अगर आपको आती है, समास आपको आते हैं, उपसर्ग आपको आते हैं, प्रत्यय आपको आते हैं, तभी जाकर अपन इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे वित्त, ठीक है, मूल शब्द हो गया धन से, व्यथा, ठीक है, और विदित, विदित मतलब पता होना, व्यतीत, वी धन अतीत। तो यहां पर वी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, ठीक है। अब
तो इस प्रकार से हमें जो संधि के नियमों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रयोग में लेना पड़ेगा, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, सही सही उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से देखिएगा अगला प्रश्न, अध कचरा शब्द में उपसर्ग है। अध कचरा, अध कचरा शब्द में उपसर्ग है। अब अध कचरा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें अ उत्तर दिया हुआ है, अ, ब में दिया हुआ है अध, स में दिया हुआ है आद और द में दिया हुआ है आधी। तो हमें देखते ही पहचान लेना है कि अध कचरा शब्द में अध शब्द आगे जुड़ा हुआ तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, अध, बस। ठीक है, अब इसी तरह से और भी आपके बहुत सारे आपके उदाहरण इसमें दिए हुए हैं, और उन उदाहरणों को अपने को क्या करना है, समझना है और जानना है। जैसे किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। तो किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे पराजय, अ, पराजय, ब, चारों ऑप्शंस को अच्छे से समझना है। पराजय, पराधीन, स, पराभव, द, परामर्श। उत्तर इसमें जैसे आपके पराजय, जय पराजय, जय पराजय, पराधीन को देखना पर अधीन है ना, पर धन अधीन। तो यहां पर ये परा ना होकर क्या है, पर है, अ और अ मिलकर क्या बना है, आ बना है। तो यहां पर आ बन गया है, लेकिन यहां पर परा और धीन दो अलग अलग शब्द नहीं रहते हैं, शब्द क्या होता है, पर अधीन। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ब। इसी तरह से पराभव में क्या हो जाएगा, परा भव, परामर्श। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इसमें दो, परा पर अधीन। तो यहां पर परा ना होकर क्या है, पर आया है, अतः इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, पर अधीन। ठीक है, अब विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द है। कौन सा शब्द बना हुआ है भाई,
या विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है बहुत सी बार। नहीं है और है, हमें क्या करना है, प्रश्न को ढंग से समझना है, ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही अपन को क्या करना है, उसके बाद उत्तर को टिक मार्क करना रहता है। जैसे 49 क ख लापता ग सरताज और द हम शक्ल तो शब्दों को पढ़ने से लगता है इसे शक्ल उर्दू शब्द, ताज उर्दू शब्द, पता लापता, ला अपन ने पढ़ा था, सर अपन ने पढ़ा था, हम अपन ने पढ़ा था। ये उन जो है आपके कौन सा है, हिंदी का उपसर्ग है। तो ये विदेशी ना होकर क्या है, ये देशी उपसर्ग है। तो ये यहां पर आपके क्या उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा क। अब परिभाषा से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। जैसे जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, या उनमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें कहते हैं या उसे कहते हैं नंबर 1 संधि, नंबर 2 समास, नंबर 3 उपसर्ग और नंबर 4 प्रत्यय। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि परिभाषा दे दी, ये परिभाषा किसकी है। तो यदि हमें इनसे संबंधित अगर अपने को जानकारी रहती है कि परिभाषा से संबंधित प्रश्न भी आए, तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है। अब जैसे आपके अत्यंत शब्द, ये संधि वाले प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। जैसे अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है। अब ये संधि भी है यहां पर और उपसर्ग भी है, कौन सा उपसर्ग है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, पहले इसको आप अलग करें तो क्या हो जाएगा, यह है तो ई का यह होता है तो अति, और प्लस यह में क्या है, अ है तो अति अंत। मूल शब्द हो गया अंत, उपसर्ग हो गया अति। तो अब शब्द में अपने को ये चीज देखनी है कि अति कहां पर आया हुआ है। अब इसमें अति के साथ क्या दिया हुआ है, जैसे अ दिया हुआ है और आपके क्या दिया हुआ है, अत दिया हुआ है, और आपके क्या दिया हुआ है, अत्य दिया हुआ है और अति दिया हुआ है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये इसमें उत्तर अति हो जाएगा। कारण ये कि हमको संधि क्या करना है, संधि का विग्रह करना है, संधि विच्छेद करना है, और विच्छेद करने के बाद इसका मूल शब्द कौन सा है और उपसर्ग क्या है, उसको हमें क्या करना है, अलग करना है। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं कि यहां पर क्या प्रश्न बनता है और क्या उत्तर रहेगा। अब
इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके जो है कुछ प्रश्न और हैं। इनमें से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में, इनमें से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग नहीं है? उर्दू उपसर्ग नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है, नहीं है। इन प्रश्नों को अपने को क्या करना है, विशेष तौर से नजर रखनी है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं शब्द नहीं पढ़ा है तो अपन क्या करेंगे, उत्तर गलत करके आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है, तीसरे वाले में भी है, चौथे वाले में नहीं है, तो अपन 4 प्रश्न के उत्तर अपन पढ़ते ही नहीं है और पहले उत्तर अपन लगा के क्या करते हैं, अपन जो है संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ हमने तो सही किया है, लेकिन सही नहीं, वो अपना उत्तर गलत हो जाता है। कारण ये कि अपन प्रश्न को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। कौन सा है, कौन सा नहीं है, नहीं शब्द वहां पे क्या दिया, कहां दिया हुआ रहेगा, ये यहां ना होके उपसर्ग नहीं है, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, तो अपन यहां तक तो पढ़ेंगे और ये इस नहीं को अपन छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपना उत्तर गलत हो जाता है। तो ऑप्शंस देखिएगा, अवरोध, अवरोध, दूसरा बदकिस्मत, तीसरा लाचार और चौथा हरदम। अगर हमने ढंग से पढ़े हैं उपसर्ग को तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखते ही अपन पहचान जाएंगे जो उर्दू शब्द हैं। उर्दू शब्द कौन सा है, हरदम, लाचार, बदकिस्मत। एक अवरोध ये वाला जो शब्द है ये आपके हिंदी शब्द है, अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अवरोध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। विवरणात्मक प्रश्न भी आते हैं। विवरणात्मक प्रश्नों में किस प्रकार से आता है कि भाई निम्नलिखित उपसर्ग के योग के 2-2 शब्द लिखिए, जैसे ब, बा, है ना, इस तरह के प्रश्न आते हैं। इसी तरह से शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग को अलग कीजिए। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैसे ये तो हो गया आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। अब सब्जेक्टिव में क्या रहेगा, छोटे छोटे लघुतरात्मक प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को अपने को क्या करना होता है, ध्यान से देखना होता है। जैसे ब उपसर्ग से, ब उपसर्ग से क्या करिए, ब उपसर्ग से 2 शब्द बनाइए। इसी तरह से आपके जो है दिया हुआ है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग को क्या करना है, अलग करना है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग अलग कीजिए, या यहां पर उपसर्ग व क्या है, मूल शब्द, मूल शब्द अलग कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो मूल शब्द का भी प्रश्न आ सकता है, उपसर्ग का भी प्रश्न आ सकता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है अध्याय और व्यग्र, अध्याय
और व्यग्र। तो जब हम इनका अध्ययन करें तो उसके बाद क्या होगा भाई, अध्याय शब्द जो है और व्यग्र है, जैसे ब से क्या हो जाएगा, बसर्त, ठीक है। इसी तरह से आपके और क्या हो जाएगा, बकायदा। तो ये क्या हो गया, ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द। अब जैसे अध्याय है, अध्याय में क्या है देखिएगा, ये संधि है, संधि को अपने को अलग करना पड़ेगा। यह से पहले आधा वर्ण, तो ई का ये होता तो क्या जाएगा, अधि, प्लस यह में क्या है, आ, तो आय, तो अधि आय क्या बनता है, अध्याय। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा अधि। इसी तरह से व्याकरण में क्या है, वी, यह से पहले आधा वर्ण, इसमें ई की मात्रा लगी, यह से पूछा तुम्हारे पास क्या है, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसमें बचा हुआ अ और ग्र, वी अग्र, तो क्या बनता है, व्यग्र। तो यहां पर आपको संधि के नियमों को भी क्या करना पड़ सकता है, फॉलो करना पड़ सकता है, देखना पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये चारों टॉपिक एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या रहे कि अगर हमें संधि का नियम याद नहीं है तो हम यहाँ पर पहचान नहीं पाएंगे कि इनमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है, क्योंकि मूल शब्द वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं और उपसर्ग वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर संधि का नियम लगाकर, कौन सा, संधि का जो विच्छेद है, संधि विच्छेद, ठीक है, वो हम करके फिर क्या करेंगे, मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद में जैसे इस तरह का एक प्रश्न और सॉल्व कर लेते हैं। और इस तरह के जो प्रश्न हैं वो अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी, जहां पर आपके ये उपसर्ग प्रकरण सिलेबस में है वहां पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्दों के निर्माण कीजिए, दो नए शब्द बनाइए, या आपके जो कह दिया कि इसमें मूल शब्द अलग कीजिए, ठीक है, और इसमें आपके उपसर्ग क्या है उनको अलग कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। जैसे आपके दे दिया आपके अवैतनिक, अवैतनिक, अवैतनिक जो शब्द है इसमें आपके उपसर्ग अलग करना है और क्या करना है, मूल शब्द अलग करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अवैतनिक, है ना। अब इसमें अ तो हो गया आपका उपसर्ग, वेतन क्या हो गया, वेतन आपका हो गया मूल शब्द, और इक क्या हो गया, प्रत्यय। तो ये प्रश्न आपके उपसर्ग और प्रत्यय जब दोनों प्रकरण पूरे हो जाते हैं उस समय जो है आपको क्या करना है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह जब आपके आए तो इसमें वेतन मूल शब्द है, अ उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। एक प्रत्यय लगने से वह में क्या हो गया, बढ़ गया है वे, त और निक, ये इस तरह से शब्द बना। तो ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से। तो इन पर अपन ने अभी चर्चा की है, ठीक है। आशा है ये आपके उपसर्ग प्रकरण आपको समझ में आया होगा। अगली कालांश में अपन प्रत्यय विषय पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।